because this guy has cleared written 4 times and he's I think the right guy to ask because he's from a preparatory institute. तो preparatory institute में सिर्फ तुम ही तैयारी नहीं करते, आसपास भी वाले भी तैयारी कर रहे थे, सो इज फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट. अगर कुछ बुक्स हैं, आर एस अग्रवाल पाथ फाइंडर, सो इसका इसका वो यूज है या तुम लोग आर डी शर्मा यूज करते थे वहां पे? नहीं सर, हमारे मल्टीपल रिसोर्सेज थे, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं ना मैथ्स में कि एक, और जब इंटरव्यू पे आया मैं, बैकअप प्लान था नहीं मेरे पास, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो क्या करूंगा। मेरे से पूछा उन्होंने कि इफ यू डोंट क्लियर एसएसबी देन व्हाट विल यू डू। मैं एकदम अपना चौड़ा होके सीना तान के बोल के, मेरा एक और नेवल बोर्ड में दोस्त था, वो आके हमको बोलता है तुझे पता है वो रात को एक लड़का घूमने आता है। मैं कहा हाँ, वो तो वो जीटीओ है, फकीर के कपड़े पहन के तुमको डराने कहते हैं आता ना है। कि जब तुम खाना खा रहे हो तो तुम प्लेट में कितना छोड़ रहे हो ये भी चेक हो रहा हाँ है, और तुम कैसे बात कर रहे हो लोगों से ये भी चेक हो रहा है. तुम रेलवे स्टेशन से उतरते हो तब से ये चीज भी शुरू हो जाती है. don't believe that you are the only one who is preparing, and don't even believe that you are the best among the others, because there will always be people who are better than you, and we lay low to the ground but look high in the sky. तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय. स्वागत है आपका द फौजी शो में. द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है. इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए. आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ. मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय. स्वागत है आपका द फौजी शो में. दिस इज द सेकंड एपिसोड of our conversation with Utkarsh. Utkarsh is an alumni of SBI. So first episode was about life at SBI. ठीक है? And this episode will be about how to clear written and SSB because this guy has cleared written 4 times and he's I think the right guy to ask because he's from a preparatory institute. So preparatory institute में सिर्फ तुम ही तैयारी नहीं करते, आसपास भी वाले भी तैयारी कर रहे थे. सो इज फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट. सो वो सारी ट्रिक्स और सारी अंदर की बातें तुम्हें बताएगा ही. सो उत्कर्ष, हाउ टू प्रिपेयर रिटर्न, यार अगर कोई एकदम लेमैन भाषा में कोई पूछे कि भैया मैं कैसे प्रिपेयर करूं, तो एकदम 0 से 100 तक कैसे करना चाहिए उसको? राइट सर, सबसे पहले तो हम भी शुरुआत में जीरो ही थे, हमारे सीनियर्स ने हमको पहले बताया कि स्टार्ट कैसे करना है। तो द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज पहले पेपर देख लो कि क्या है, और हमारे जो यूनिट्स हैं उसको समझ के लो, मोटा मोटा क्या पूछने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और उसमें होना क्या वाला है। तो जैसे हम सबसे पहले मैथ्स को देखते हैं कि मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ लोगों को क्लियर करने में दिक्कत आती है। मैथ्स में अकेला 300 मार्क का है और उसमें 4 यूनिट है। पहला वाला ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, उसके बाद कैलकुलस और ज्योमेट्री। तो इसमें से ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री सबसे पक्के होने चाहिए। तो हमारा जो हमारा फर्स्ट ईयर था, जूनियर ईयर, हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री करते हुए निकाला। हमारे सीनियर्स ने भी हम पे इसी सपोर्ट किया था। और कुछ लोग होते हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छा होल्ड होता है, उनसे जाके पूछना। और हम लोग पीयर टू पीयर भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, साथ में किताब लेके बैठते थे, किसी को कुछ नहीं आया तो दूसरे को बता देगा। और रात रात तक बैठते थे कि अभी ये बैठा है तो मैं कैसे उठ सकता हूँ, वो बैठा है तो मैं कैसे उठ सकता हूँ। तो हम लोग और मेहनत करते थे, खींचते रहते थे उसको। तो कभी रात के 1 बजे, 1:30, 2 बजे तक हम लोग अपना पढ़ाई करते रहते थे रिटर्न के लिए। तो एक बार हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे हाथ बैठ गया तो फिर हम लोग चले गए यहाँ पे अलजेब्रा के ऊपर। और अलजेब्रा तो फिर हमारे लिए इतना मुश्किल था भी नहीं। अलजेब्रा शुरू किए हम कि लगातार चैप्टर लपेटते गए, सीनियर टर्म में आ गए थे उसके बाद थोड़े टाइम में ही। और अलजेब्रा करते गए अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो गया था। फिर बारी आ गई कैलकुलस और ज्योमेट्री की। यहाँ हमको चॉइस करनी होती है कि या तो दोनों अच्छे से करके जाने हैं या दोनों आधे आधे बेसिक करके जाने हैं। क्योंकि कैसा हो जाता है, मैंने क्या अप्रोच अपनाई कि डिफरेंशियल कैलकुलस किया, इंटीग्रल किया, ज्योमेट्री में सर्कल्स किया और स्ट्रेट लाइंस किया, खत्म। ये 2 यूनिट यही निपटा दिए मैंने। और यही करके मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स में 180 थे और सेकंड अटेम्प्ट में 205 समथिंग थे।
भाई इतने में तो 2 लोग पास हो जाए। यही सर बस। बाकी अनफेयर है यार ये। हमको हमारे सीनियर सजेस्ट किया था कि आर डी शर्मा सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उससे। और यस आई एग्री टू समवॉट आई एग्री। हाँ मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो इतनी मोटी किताब देख के सोचते हैं यार इसमें क्या करेंगे, तो फिर हमको हमारे सीनियर्स फिर रिपोर्ट देने लग गए उस तरह की। इसका इतने इतना ऐसा रैंडमली ऐसा गट्ठा उठाते थे चैप्टर का, बोला इतना करके लेके आ, ये कर करके। और एक सीनियर थे हमारे, तो उन्होंने ना मुझे इतना ज्यादा खींचा है ना, मैं दोपहर को सोता था तो मुझे वहां पे लेना शुरू हो जाते थे, बोलते पढ़ाई कर। रात को जल्दी सो गया तो फिर मुझे सुबह उठा के पढ़ाई कर, ये पढ़ वो पढ़ करके एकदम ना, एक तरह से मुझे लगता था कि यार मुझे ही क्यों पकड़ता है ये। बाद में समझ आया कि मुझे ही क्यों पकड़ता है। तो मेरा होने लग गया था और मैथ्स पे काफी अच्छा होल्ड आ गया था। फिर मैं अपने कोर्समेट्स को भी काफी मदद करने लगा था कि यार तू यहाँ से पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, मैं करा देता हूँ तेरा। और फिर उनके साथ साथ हमारी भी प्रिपरेशन होती रहती थी। तो थिंग वाज कि बढ़िया है, मेरा, एक दूसरे को खींचते थे तुम लोग, राइट? अच्छा हाँ सर। माहौल बन रहा होगा, राइट? गुड और यार। एक हमारा कोर्समेट था, उसका नाम अभी वो एनडीए में चला गया। वो एक आर डी क्या शर्मा नाम और है? एक रफ बुक, मोहित, वो ओके। बंदा आर डी शर्मा और एक मोटी सी रफ बुक लेके घूमता रहता था हर जगह, जहां जाओ वहां घूमता रहता था यही लेके। तो पूरा जूनियरिटी यही किया उसने, सीनियर टर्म का आधा हो गया यही कर रहा था वो। जो एक आर डी शर्मा एक मोटी किताब हमेशा हर जगह उसके साथ, स्कूल जा रहे हैं वहां पे, कभी गेस्ट लेक्चर हो गया वहां पे, कभी रीडिंग रूम जा रहे हैं वहां पे, खाली ये दो चीजें लेके घूमता ही रहता है वो, हर जगह उसके पास दिखेगी। फिर भी उसका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर मैं लगता था यार इतनी पढ़ाई करता था कैसे नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट क्लियर कर लिया उसने, एसएसबी निकाल दिया और अभी चला गया अकेडमी सीधा। हम देखते रह 148। गए। 147 सर। 147। यस सर। गुड। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू, अगर कुछ बुक्स हैं, आर एस अग्रवाल, पाथ फाइंडर, सो इसका इसका कोई यूज है या तुम लोग आर डी शर्मा यूज करते थे वहां पे? नहीं सर, हमारे मल्टीपल रिसोर्सेज थे, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं ना मैथ्स में कि एक अरिहंत की किताब थी मैथमेटिक्स फॉर इंडिया, वो वाली, उसको वो एमएफएन बुलाते थे वो। और फिर एक और वो आर एस अग्रवाल थी, वो मैं थोड़े टाइम बाद सॉल्व करनी बंद कर दी, बहुत ईजी है बोल के। फिर तो मैथमेटिक्स फॉर इंडिया एक आध दो बार सॉल्व करो, बहुत अच्छा ग्रास्प आ जाएगा। और हमारे जो मैथमेटिक्स फॉर चैप्टर, इंडिया। यस सर, एक चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज बुक है, अरिहंत की है वो भी, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहना प्रैक्टिस के लिए, उससे भी काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। और हमारे ओके। टेस्ट लेते रहते थे एसबीआई में हमेशा, कि हाँ। चैप्टर हो गया इसका टेस्ट ले लिया। फिर उसमें रैंकिंग लगती थी सबकी मार्क्स वाइज। फिर हमको लगता था कि यार अभी मैं इतना नीचे आ गया, मुझे और ऊपर खींचना है। तो मैं पहले 19 वगैरह कुछ आया करता था कोर्स में, फिर मैं खींचता रहा, फिर 5 4 ऐसे में आने लग गया। गुड यार, ग्रेट। अच्छा, तो नाउ मूविंग ऑन टू एसएसबी प्रिपरेशन, first time what did you do wrong in first 3 times and why you were not selected? What did you do different in your last attempt, in which you got recommended? So what did you do differently this time? यस सर। सर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एनडीए इट वाज 146 कोर्स, भोपाल गया था, एंड आई मेड अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग वाज क्वाइट गुड, तो स्क्रीनिंग मुझे लग रहा था हो ही जाऊंगा, स्क्रीनिंग का कुछ नहीं। बट देन उसके बाद मैं अंदर गया साइकोलॉजिकल टेस्ट में, फिर मैंने स्टोरीज में सब कर दी, एक आध दो जगह एकदम इम्प्रैक्टिकल कुछ तो लिख दिया, फिर आधी छोड़ दी दो स्टोरीज। फिर डब्ल्यू में सारे अटेम्प्ट तो किए मैंने, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंसेस बहुत वेग से लिख दिए थे। जब एसआरटी में आया, एसआरटी अटेम्प्ट तो किए 45 जैसा बोला गया था करो, 45 कर तो लिया, लेकिन उसमें ना मतलब सॉल्यूशन इतने अच्छे नहीं थे, और क्रिस्प प्रैक्टिकल भी नहीं लग रहे थे यूज करने लायक। बस ऐसी कन्विंस्ड हर गिविंग दिस स्टेटमेंट, कन्विंस 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 करके लिख के आ रहा था, ये बात हो रही थी। और फिर जब एसडी भी मैंने लिख दिया था अच्छा खासा, मेरा एसडी की प्रैक्टिस थी। और जब इंटरव्यू पे आया मैं, बैकअप प्लान था नहीं मेरे पास, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो क्या करूंगा। मेरे से पूछा उन्होंने कि इफ यू डोंट क्लियर एसएसबी देन व्हाट विल यू डू। मैं एकदम अपना चौड़ा होके सीना तान के बोल के, सर आई विल परस्यू बीटेक। बोला बीटेक इन व्हाट सब्जेक्ट। मैंने लगाया 2 सेकंड का ध्यान और बोला सर बीटेक इन फिजिक्स। और फिर उसने मुझे इतनी गंदी नजर से देखा और मैं मुस्कुराया। फिर मुझे वही समझ आ Shooting गया था। shit with confidence, eh? यस सर। Meeting in physics, हाँ, फिर क्या हुआ?
फिर सर मेरे से ना उसने पूछा तेरे पसंद क्या है, तेरे हॉबी क्या है। मैं कहा, सर सुडोकू सॉल्व करता हूँ, आई लाइक टू सॉल्व पजल्स। उसने बोला लास्ट की वो पजल, उसने डाई हार्ड वाली क्वेश्चन थी ना, 5 लीटर का जग है 4 लीटर निकालना है वाली चीज, तो वो मेरे से पूछा। मैं उसको जवाब दिया तीनों गलत। और उसके बाद मैं सोचने लग गया, बोलता नेवर माइंड लेट इट बी। तो मैं कहा यार हॉबी का सवाल है, इसमें भी गड़बड़ कर दी मैंने, अब मैं क्या बताऊंगा इसको। फिर उसने मेरे से पूछा कि यार व्हाट आर योर 2 नेगेटिव क्वालिटीज, मैंने बताया। फिर बोला व्हाट आर योर 2 नेगेटिव क्वालिटीज इफ आई आस्क योर फादर, फिर वो बताया। फिर मदर पूछा, फिर ब्रदर पूछा, फिर ग्रैंडफादर पूछा, फिर फ्रेंड पूछा। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्वालिटी खत्म हो गई जो मैं लिख के लाया था ना। फिर मैं बना बना के कुछ क्वालिटियां सुनाने लग गया, वो भी देख के हंस रहा है। फिर कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है पेन से अंदर, तो लगा यार बहुत ब्लंडर हो गया, अभी क्या करूंगा मैं इसमें भी। फिर और सवाल पूछ रहा है, मैं अतरंगी जवाब दे रहा हूँ। और फिर बाहर निकला, आके दोस्तों में बोल दिया भाई इंटरव्यू तो ठीक है। और मुझे लगा था यार बेकार सा गया, मैं ही जानता था। उसमें भी हमारा एक एसएसबी में बैच ही था, एक आरएमसी का था वो। उसमें मैंने पूछा भाई तेरा कैसा गया इंटरव्यू। उसने मुझे देखा और कहता है हंसते हंसते निकल गए रास्ते। मैंने कहा यार ये क्या इंटरव्यू देके आया है। अच्छा, फिर वो मैं तो साला रिकमेंड भी हो गया होगा। नहीं सर नहीं हुआ वो। आरएमसी वाला नहीं हुआ? नहीं सर, हम में 3 आरएमसी के थे, 2 एसपीआई के थे, हम पांचों नहीं हुए। हमारे टाइम पे एक रूमर फैला था, या पता नहीं सच्चाई है, मेरे को आज तक नहीं पता वो। ना आरएमसी वाले बताते हैं कि जब आरएमसी वाला रिजेक्ट होता है, तो ये रूमर है हमारे टाइम की, ठीक है, तो बोर्ड प्रेसिडेंट को लेटर लिखना पड़ता है कि मैंने इसको क्यों रिजेक्ट किया है। तो ये टू मच है, लेकिन मेरे को उस टाइम पे बहुत फेमस रूमर था हमारे टाइम पे। फिर हमने भी आगे क्या सुन हुआ? रखा है सुन रहा कैसे? सर। फिर आगे क्या हुआ फिर ऐसे सीधे? फिर जीटीओ में थे हम लोग, जीटीओ में जीडी मैंने डोमिनेट कर दिया। लगा यार जीटीओ अच्छा परफॉर्मेंस है, जीपी भी अच्छा सॉल्यूशन दिया था मैंने भी, ग्रुप में अच्छा डिस्कस हो रहा था। उसके बाद पीजीटी में जब मैं पहुंचा ना, सारी हवा निकल गई। उसमें बंदे आगे जाके लीड ले रहे हैं, मैं फिर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। और लास्ट ऑब्स्टिकल में थोड़ा फ्रस्ट्रेट सा हो गया, तो वो जो मूवेबल ऑब्स्टिकल था ना, ब्लू वाला बॉक्स, मैं उसको उठा के रख दिया। फिर जीटीओ चिल्ला दिया मेरे पे, तो मैं लगा यार पूरा उधर ही मौत हो गई। 4 टास्क हमने सुन रखे थे कि स्टार्टिंग के 4 टास्क अच्छे नहीं हुए तो पूरा गया ही जीटीओ तुम्हारा। फिर वहीं पे मेंटली प्रिपेयर्ड था कि यार मुझे निकालने वाले हैं, कुछ नहीं हो सकता अभी, तो मैं इसका खाना खा लेते हैं ढंग से। तो फिर हम थोड़ा बहुत तो जा जाके 2 बार खीर ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, गया सब भाड़ में। बहुत इरिटेट सा हो गया, मूड भी खराब। कॉन्फ्रेंस गया, मुझे लगा चलो डाउटफुल केस होगा, थोड़ी होप कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस गया, उसने 2 मिनट बिठाया, बोला हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज योर लंच, अच्छा लगा, ओके बाय। फिर मेरे दिमाग में चल रहा था तो कंफर्म इन हूँ या कंफर्म आउट हूँ। फिर मेरा एक बहुत जिगड़ी दोस्त है, वो मेरे साथ था उस टाइम, तो वो कहता है यार तू कंफर्म इन है। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। ठीक। फिर हम दोनों आउट हो गए। और फिर यार फिर निकाल रहे एनालिसिस की क्या गलतियां हुई, क्या हो गया। बस में बैठ के पूरी लिस्ट बनाई हमने 24-25 पॉइंट्स की, उसमें से आधे तो अलग अलग ही रह रखे थे हमने। उसके बैठ के डिस्कस किया, फिर उस पर काम करना शुरू हुए दोनों। और फिर वो 147 में रिकमेंड हो गया, मेरा दोस्त चला गया अकेडमी। मैं फिर गया इलाहाबाद। हमने जूनियर टर्म में ही ऐसे लगा रखी थी रेस कि यार कौन मेरिट लिस्ट में ऊपर आएगा। पहला टर्म में हम दोनों ही बाहर हो गए, दूसरे में वो रिकमेंड हो गया, मैं स्क्रीन आउट हो गया। इतना अजीब एक्सपीरियंस था। बट इस बार क्या हुआ था कि स्क्रीन आउट मुझे समझ नहीं आया क्यों हुआ, लेकिन अबाउट 15-20 डेज लेटर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पॉइंट्स रिपीट करता हूँ। इस वजह से मुझे रिपीटेटिव पॉइंट्स की वजह से स्क्रीन आउट कर दिया होगा। और जब फिर मैं टीएस के लिए गया, टीएस में तो मैं अच्छा खासा प्रिपेयर होकर गया था कि यार अंदर जाती रिकमेंडेड गया, उन्होंने पहले दिन फिर से बाहर फेंक दिया। चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। अब इस बार मेरा कॉलेज भी सेट हो चुका था अब तक, सीईटी वगैरह हो गई थी हमारी। मुझे लगा था कॉलेज है तो कुछ तो बैकअप है यार, आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। फिर गया फिर 148 के एसएसबी के लिए। और इस बार ना मम्मी को कुछ एक्सपेक्टेशन, ना पापा को एक्सपेक्टेशंस। मुझे तो था यार रखेंगे तो रखेंगे, नहीं रखेंगे तो चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा से ये साइकोलॉजी थी कि फोर्सेस में कभी गलत आदमी नहीं आना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे निकाल दो, लेकिन मैं सही करके आऊंगा। पर अगर कोई गलत आदमी सेलेक्ट हो गया ना तो बहुत डिट्रीमेंटल होगा। तो डेफिनेटली। यही यही सोच के मैं चला जाता था कि यार मैं इम्प्रूव किया है, मैं सही हूँ, मुझे रख लो।
नहीं सही हो निकाल दो। गया या वहां मेस पे। का खाना खा के वापस आ जाओ। हैं? उतना तो था ही सर। अभी कम टू द फन जोश टाइप पार्ट, जो किससे सुनाएगा तू? ऑडियंस एंटरटेन होने आई है हमारी, पढ़ने नहीं आती हमारी बड़ी, तो तू एंटरटेन कर हमको, हम बता। हाउ वाज जो पीछे की बीसी है वो था, हाउ वाज इट? सर इस बार मेरे घर से मुझे बोल के गया था, जाके ज्यादा ही हंसना नहीं, अपना सब सामान सही से रखना वगैरह। मैं अंदर पहुंचा, अंदर पहुंच के यार लेट लूज टाइप का हो गया कि यार जो होगा देख लेंगे। और उसमें र्यूमर चलता था कि रात को बंदा आता है घूमने, रात को कुछ ये बोलते हैं। और हम उस टाइम सेंटर पे 3 लोग थे एसबीआई के, मैं मेरा एक दोस्त, हम स्क्रीन इन हो गए थे। मैं 21 था और 22 था। और मेरा एक और नेवल बोर्ड में दोस्त था। वो आके हमको बोलता है, तुझे पता है वो रात को एक लड़का घूमने आता है? मैं कहा हाँ, वो तो वो जीटीओ है, फकीर के कपड़े पहन के तुमको डराने आता है। वो लोग ऐसे ऐसे रूमर फैलाते ना कि जब तुम खाना खा रहे हो तो तुम प्लेट में कितना छोड़ रहे हो ये भी चेक हो हाँ रहा है, और तुम कैसे बात कर रहे हो लोगों से ये भी चेक हो रहा है। तुम रेलवे स्टेशन से उतरते हो तब से ये चीज भी अब शुरू हो जाती है, और सर एक दो रेलवे बंदे हैं वो स्टेशन, तुम्हें नोट कर रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन में इतना खतरनाक कांड हुआ। हम 3 बंदे गए थे, ठीक है, मेरा वो 21 22 और एक तीसरा हमारा एक दोस्त था राजपूत। हम हाँ, निकले स्टेशन से, एक लड़का पीछे ही लग गया हमारे, बंदा बैठो भैया गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, मेरे से सामान छीन रहा है, बोल रहा गाड़ी में बैठो। हम कहे उसको कौन सी गाड़ी है आपकी? बोलता रिक्शा है, तीनों आराम से जाएंगे, सामान रखेंगे आपका ऊपर, पहुंचा देंगे 10 मिनट में। मैं हाँ। कहा एड्रेस पता है आपको कहाँ जाना है? बोला एसएसबी के लिए आए हो? हम कहे हाँ। तो बोलता बिठाएंगे बिठाएंगे, हम कहे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए करके पूरा फ्लोर क्रॉस कर लिया, दूसरे साइड पहुंच गए, वो पीछे लगा है। तो मेरे एक दोस्त ने उसको रूडली बोल दिया नहीं चाहिए, आप क्यों पीछे लगे हो? पीछे से कहता है कोई बात नहीं भैया, जब अगले दिन आउट हो गए यही मिलेंगे। इतना। और उस दिन हम लोग रूम में गए ना, बेचारे का मूड खराब। मैंने रात को लगा दी हनुमान चालीसा, भाई कोई बात नहीं अब रिलैक्स करेंगे ओके। तो ये कहता है यार वो बंद कर दे, हम लोग को सोना है, कल उठेंगे नहीं, नहीं तो। मैं कहा सुन, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 3 बंदे गए थे, हमने हनुमान चालीसा लगाई और हम में से एक ने बोला कि वो बंद कर। उसके 2 अटेम्प्ट अगले वो स्क्रीन ही नहीं हुआ। तू सोच रहे लगानी है नहीं लगानी है। ओ हम लोग भाई साहब, चला यार तू हनुमान चालीसा चला, तू कुछ भी चला तू। लाइक फेट वुड हैव इट, वो बंदा आउट हो गया। शिट यार, अलग एक ही था रिक्शा सर। वाला अगले दिन यहीं पे मिलेंगे, मिला होगा बहुत उससे। दुआ उसकी। सर मैं तो इतना अजीब कांड करके आ गया स्क्रीनिंग में, ये मैं ना बिना सर पैर की कहानी लिखी, उसमें भी 2 3 जगह कट कर रखा है। एक्शन में 3 लाइन लिख दी, उसमें से 1.5 कट की वही है। उसमें बोला था एक कैरेक्टर सर्कल करनी है, मैंने 2 कैरेक्टर सर्कल कर दिए, उसके आगे ऐसा ऐसा बार्ब वायर बना दिया कि ये कंसिडर नहीं करना बोल के। मैं बाहर आके खुद को गाली दे रहा हूँ, मैं करके क्या आया हूँ, मैं जा रहा हूँ इधर से भाई, मेरा सामान है उधर, मुझे जान दो। फिर मैं अपने दोस्त को बोला, वो मेरा एसपीआई का दोस्त था, हम एक ही ग्रुप में थे स्क्रीनिंग के लिए भी। उसे बोला भाई सुन, ये है कहानी। उसने कहा अच्छी है, मैं कहा अच्छी है, वाह क्या करूँ और? कहता है बहुत लंबी है, छोटी कर दे। मैं फिर एकदम तेज आवाज में बोला, उसने कहा हाँ ठीक है वो हो गई छोटी। फिर मैं कहा चलो अब तो यार अपना सेट हो गया, अब जो करना है आगे देख लेंगे। फिर मैं दूसरों की कहानी सुनी, फिर मुझे समझ आया यार मैं तो बहुत सुंदर लिखता हूँ। ये लोग तो अलग ही बोल के अपना उड़ रहे हैं। फिर हम अंदर पहुंचे, हम में से एक था जो मुजरा करके बात कर रहा था, ऐसे ऐसे करके सारे पॉइंट्स दे रहा था। मेरी इधर तक हंसी आके रुक रही थी, फिर मैं कुछ बोला नहीं। और जब स्क्रीनिंग का रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, 23 स्क्रीनिंग हुए, 21 में 22 वो और एक 23 प्रीवियसली रिकमेंडेड। हम तीनों के से जान में जान आई ना लास्ट में। मिला भी रूम एक हमको, इतनी बेफालतू की हरकतें करते रहते थे, बहुत ज्यादा अलग ही लेवल। ये बंदा अपने पॉकेट से चॉकलेट निकाल के दिया, वो भी आधा। तो उसके बाद मैं अपने पॉकेट में डाला, वो चॉकलेट मेल्ट हो गई, उधर से निकल रही है ऐसे खींच के। उसमें फिर लॉन्ड्री वाले की अलग तरह चल रही है। इसमें ना अपना जो इंचार्ज था ना 21 एसएसबी का, और लॉन्ड्री वाला, इनकी बिल्कुल नहीं पटती थी। तो सुबह सुबह उसको किसी ने बोला कि भैया लॉन्ड्री किधर है? तो उसने गाली बरसाना शुरू कर दी। बोलता है मैं कपड़े वाला दिखता हूँ तुमको, मैं चाय लेने आया हूँ। मतलब वहां इतने कलेश हो गए थे। वो भी सुबह सुबह देखने के लिए सीन था, हम दूर से ना चाय की चुस्की लगा के देख रहे क्या चल रहा है। हाँ, एंटरटेनमेंट टीवी तो है नहीं, यही यूज करो। सुबह सुबह एक यही वो भी सब। मेरे टाइम पे होता था यार,
साइबर कैफे टाइप आइटम अंदर हाँ है अ, सर, अभी भी इस है वो? बार तो बंद रखा था। अच्छा, हम ये उसमें कोरोना थे ना की। सर, लास्ट डे कॉन्फ्रेंस के पहले, उस दिन ना बट तू तो हमें पता नहीं क्या एसपीआई का है, किया। तूने फोन दिया नहीं होगा अपना पक्का। दे दिया था सर, वाह, फिर फॉलोइंग से बाहर नहीं रूल्स। जाना चाहता मैं। अच्छा, दिस वाज तो योर फर्स्ट अटेम्प्ट? एसएसबी के लिए, हाँ। नो नो सर, दिस वाज द वन व्हिच आई गॉट रिकमेंडेड। अच्छा, फिर रिकमेंड होने के बाद दीक्षा वाले से मिला? नहीं सर, नहीं मिला, अब तुम बड़े आदमी हो गए ना। नाइस। अच्छा। अभी तो हम हाँ, लोग ना बोलो बोलो। कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले थे, हम्म। कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले थे, हमने से पता नहीं किसको क्या चुल मची, जूते निकाल के मारने लग गए एक दूसरे को, मार रहे हैं, दरवाजा बंद कर दिया, मारे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें से मेरा वो दोस्त ने अंधेरे में इतना तेज वो ऑक्सफोर्ड जूस से मारा, उसके टांगों के बीच में लगा एक बंदे के, वो वहीं गिर गया। यार, कूटा कूटी, वो मच्छरदानी के रॉड तोड़ दिए, उसके बाद सब बोल रहे हैं वॉश आउट हो गया, मैच वॉश आउट हो गया। और नेक्स्ट डे खाली दो लड़के रेकमेंड हुए, मैं और मेरा एसपीआई का दोस्त, बस। अच्छा, दोनों एसपीआई के लड़के? होने के बाद भी रुकी। हाँ सर, हम दोनों ही हुए। बढ़िया यार, जोश टाइप। अलग ही हो रहा था सर। हम जीटी में तो, जीटीओ में मैं हमको बोला था ना ऊपर जाके खड़े हो जाओ और फिर आवाज करनी है तुमने। मैं ऊपर ना खड़ा हुआ, पैनी सी आवाज में लड़की का नाम चिल्लाया, वो दोनों दोस्त मेरे हंस पड़े नीचे से वेटिंग शेड पे, मेरी हंसी निकल गई, मैं गिर गया। ऊपर से है? नहीं नहीं सर, वो प्लेटफॉर्म है ना, उसी पे गिर गया था प्लेटफॉर्म पे, फिर रिंग रिंग के कचरे की तरह आगे आया, और फिर अच्छा उस अच्छा। प्लेटफॉर्म से फिर कूदा हुए नीचे। का बहुत टाइम पास हो गया, फिर बाकी ऑब्स्टिकल किए, फिर लास्ट में सिर्फ 8 ही ऑब्स्टिकल हुए। उसमें भी था एक ठीक है अपने में यार। ग्रुप में, वो आठ। कह रहा था आठ मुझे ठीक कि है। कोई बात नहीं भाई, वो तो इतना सही बंदा ना हमारे में, एक चेस्ट नंबर एक 17 है, बोल ही देते हैं क्या अभी। तो हम्म। भाई ने क्या किया, मुझे कमांड टास्क के पहले, मेरा हुआ नहीं था कमांड टास्क, एकदम लास्ट में हुआ मेरा, वो भी ब्रेक के बाद। तो उसमें मुझे कह रहा था कि दो बंदों का नहीं हुआ है, अगर तू उन्हें बुलाएगा तो उसमें तेरी कोऑपरेटिवनेस दिखेगी, तेरी लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी, तेरा कंपैशनेट नेचर दिखेगा, तो फिर ये दिखेगा वो दिखेगा, किया उसने। मैं कहा सही है भाई, जा तू दिखा। तो इसमें इसने यहाँ क्वालिटियां निकाली, हम कॉन्फ्रेंस के बाहर बैठे हैं, वहां क्वालिटियां निकाल रहा है बंदा। फिर क्वालिटी क्वालिटी की बात चल रही थी, तो मैं एक बंदे को बेकार में ही तंग कर रहा था, कि उसको बोला भाई मुझे नहीं लगता तू सेलेक्ट होगा। तो कहता क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या हो गया। फिर मेरे साइड में एक मेरा दोस्त था शगुन, उसने क्या किया, उसको बोला तेरा हाथ दिखा। उसने हाथ लिया, बोला मुझे हाथ पढ़ना आता है, हमारे राजस्थान में बहुत सही चीज चलती है इससे। पढ़ के कहता है तेरे किस्मत में ये ना पैसा बहुत ज्यादा लिखा है। उसने कहा अच्छा, और उसके पापा एम्बेसी में कहीं काम कर रहे, तो पैसा था उसके पास। बोला लेकिन यूनिफॉर्म नहीं लिखी है। वो हमको अजीब तरह घूरने लगा। तो कहता फालतू मजाक मत कर। मैं कहा हाँ यार, ओएल के भी कम दिख रहे थे, कोऑपरेटिवनेस नहीं है, जोक नहीं समझ पा रहा। तो वो बोल रहा है भाई बेकार के मजाक नहीं, अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मुंह तोड़ दूंगा तो के। बोला देख तू लाइवली भी नहीं है, तू मुंह तोड़ने की बात कर रहा है, दो क्वालिटी तो यही खत्म होगी। फिर उसने फिर गाली बरसाना शुरू कर दी। फिर उसको बोला भाई देख तेरी क्वालिटीज ऑफ माइंड ना बहुत बिगड़ी हुई है, तू अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। तो उसका कॉन्फी के पहले ही मूड खराब हो गया बेचारे का। और भाई जाने के पहले भी पूछ रहा था इसको, सूबेदार से ना वहाँ पे, उन्हें पूछ रहा है कि ये हाथ मिलाने के लिए ग्लव निकाल सकते हैं या फिर कैसे करना है हमने। तो बोला तुम्हें हाथ क्यों मिलाना है, कहते मैंने देखा यूट्यूब पे ऐसे मिलाते हैं सर। मतलब ऐसे बढ़िया कैरेक्टर मिले थे ना इस बार, कुछ तो काफी लोग यार काफी अच्छे। सिविलियन बैकग्राउंड से होते हैं, एकदम विदाउट, एकदम रॉ जाते हैं, तो दे डू सच स्टफ। ये सर मिलती ही ग्रेट है। यार। So, Utkarsh, coming our conversation and episode, both the episodes are coming to an end. So, what is your message to the aspirant out there who's preparing? And because you have or yourself been a repeater, you have failed, but then राइट you सर। got success. Then you have got recommended with your juniors, even SPI work. So, यस सर। how यस like सर।
what is your message to the aspirant out there? Sir, my only message would be that don't believe that you are the only one who is preparing, and don't even believe that you are the best among the others, because there will always be people who are better than you, and we lay low to the ground but look high in the sky. So don't even be like कि अभी मैं जाऊंगा और select हो जाऊंगा. That makes you overconfident और preparation की वाट लग जाती है. And don't even be like कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता. Be somewhere in the between. और मेहनत करो, मेहनत करने से सब हो जाता है. Just don't fall into superficial things कि यार मैंने ये देख लिया, मुझे बहुत ज्ञान आ गया एनडीए का and I will clear it. Because when you reach there, they will teach you everything. लेकिन अगर तुम वहां पहुंच ही नहीं पाते ना, so this ज्ञान is of waste. True. So very well said, Utkarsh, and thank you very much for being on our platform. And we wish you all the best for your next 3 years at NDA. Yes, sir. And it will be hell, brother. It will be hell. But जब तुम निकलोगे वहां से, so you will be like Spartans. Right, Okay. sir. So all the best and take care. All the best. Jai Hind, Thank guys. you.